स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर्यस नायक लेक्चरर। मैं इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूं कि हिंदी में पास कैसे हुए। ठीक है, हिंदी में अच्छा अंक नंबर कैसे लाएं। अगर हिंदी में आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी पास हो जाएंगे इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो कोड है 801 कोड एचबी और 2024 का क्वेश्चन पेपर लिया हूँ हिंदी का। तो मैं इसी के माध्यम से मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि हिंदी में अच्छे नंबर कैसे लाएं। अगर आप भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आपको समय जो दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट दिया रहेगा और 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो निर्देश दिया तो आप लोग निर्देश थोड़ा शॉर्ट में समझ लें कि प्रारंभ 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ना रहेगा। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 खंड दिए हैं, खंड आ खंड बा। ठीक है, और प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं जिसमें कि ओमार शीट पर करना रहेगा। और जो खंड बा है जो ओमार शीट पर करना है, खंड बा जो है बहुविकल्पी प्रश्नों के प्रत्येक 1 अंक पर निर्धारित है। ओमार शीट पर उत्तर अंकित किए जाने पर पश्चात काटे नहीं या इरेजर नहीं या व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। यानी कि जो ओमार शीट है आपको काट पीट नहीं करना है, न इरेजर करना है यानी को नहीं मिटाना है, ना व्हाइटनर मारना है आपको। ठीक है, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। तो आप लोग ये पढ़ लिए हैं। ठीक है, आप लोग तो निर्देश पढ़ लिए हैं। अब देखिए, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न आ गया है तो बहुविकल्पी मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पर इसके पहले खंड बा को देखते हैं। वर्णात्मक प्रश्न, ये देखिए खंड बा जो आ गया है वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, 21 क्वेश्चन नंबर है, 20 जो हमारा रहेगा बहुविकल्पी खंड आ। ठीक है, आपको उसको ओमार शीट पर लिखना रहेगा। तो मैं स्टूडेंट एक मान लीजिए मैं एक हाई स्कूल में हूँ, तो हाई स्कूल का पेपर मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो इसको देखिए अभी कैसे मैं हल करूँगा। जो एग्जामिनर 70 में से ना तो आपको, ठीक है, 70 में 70 अगर नहीं मिलेगा तो 55 या 60 मिल जाएगा। ठीक है, 55-60। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सारे देश में बहता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे एक मूर्त रूप में अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसे अमर तत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डालकर हमारे मृत प्राय शरीर को नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को भी खिला देता है और अमर तत्व सत्य और हिंसा का है। तो दोस्तों ये 6 नंबर का है, तो आप लोग इसको देखिए। देखिए, अब मैं कैसे बता रहा हूँ, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं हिंदी में पास होना चाहते हैं तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये 30 प्रश्न दिया है, आपको 2-2 नंबर का दिया है, सब तीनों प्रश्न को हल करना है। और ये जो 3 प्रश्न है इसी से रिलेटेड है, आपको इसको देखकर हल करना। देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको इसको पाठ का नाम याद रहना चाहिए और लेखक का नाम याद रहना चाहिए। अगर नहीं मालूम हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ लिखने आता है, नहीं आता है तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ। पहले क्या करना है, इसको साइड में करते हैं पेपर को। फिर इसके बाद मैं स्केल लेता हूँ, स्केल को इस तरह से कॉपी को ये खींच लिया। ठीक है, आप लोगों को भी इसी तरह करना रहेगा। ठीक है, और फिर इस साइड भी मैं खींच लेता हूँ। लाइन खींचने के बाद तो आप लोगों को क्या करना रहेगा, खंड बा का जो वर्णात्मक प्रश्न है आपको लिखना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट, मैं भी एक 10th क्लास में हूँ तो मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी मैं इस एग्ज़ाम को देने बैठा हूँ। तो आप लोग भी देखिए इस वीडियो को किस प्रकार से मैं दे रहा हूँ एग्ज़ाम। ठीक है, देखिए, एक नैतिक आध्यात्मिक स्रोत है जो अंतकाल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सारे देश में बहता है।
तो यह हमारे सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप से अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसमें अमर तत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डालकर हमारे मृत प्राय शरीर को नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों पर खिला देता है, वह अमर तत्व सत्य और अहिंसा का है। तो आप लोगों को पहचानना रहेगा कि यह किस लेखक का है और किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए आपको क्या करना रहेगा, पहले नैतिक पे आते हैं। देखिए आप कहीं न कहीं आप इस पैराग्राफ में पाएंगे कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन देखिए मुझको मिल गया नैतिक क्या चीज़ है, ये शिष्टाचार से, विचार से, आपका नैतिक से जुड़ा है। तो नैतिक जो मनुष्य का जो शिष्टाचार होता है, विचार होता है, उससे जुड़ा है। और शिष्टाचार किससे जुड़ा है, संस्कृति से, हमारी संस्कृति से जुड़ा है। तो संस्कृति जो जुड़ी है वो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी, ना कि कोई किसी दूसरे देश से जुड़ी नहीं। मैं अपनी भारत का बात कर रहा हूँ, अपनी इंडिया का बात कर रहा हूँ, उससे जुड़ी है नैतिक शिष्टाचार। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारी पाठ का नाम क्या मिल गया, भारतीय संस्कृति। ठीक है, मुझे नहीं मालूम है कि भारत जो पैराग्राफ का मुझे नहीं मालूम है किस पैराग्राफ के से लिया गया, लेकिन मुझे तक मिल गया ना कि मैं भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया। अब भारतीय संस्कृत पाठ के लेखक कौन है, आपको कन्फ्यूजन डर रहा है। तो आप कहीं न कहीं कभी न कभी सुना होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही भारतीय संस्कृत के बारे में कहा था। तो देखिए मुझको संदर्भ पूरा मिल गया, तो संदर्भ में मैं क्या लिखूँगा, इसको हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। पहले आप लोगों को संकेत लिखना है, यह एक नैतिक अहिंसा का है, आप संकेत डाल दिया। फिर इसके बाद क्या करना है, संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आप लोगों को इतना लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए मैं एक एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, किस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी देखते रहिए। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि मानव पात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक होगा। तो आपको क्या करना रहेगा कि मानव पात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक है। तो मानव पात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक है, बस जाहिर सी बात है, आपको संस्कृति की आवश्यक है, यही है। आपको डाल देना यही एक नैतिक आध्यात्मिक स्रोत है, यहाँ से उठाइए नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत से डालिए मानव को। तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ डालना है आपको क्या, दूसरा। ठीक है, लिखना है मानव पात्र के लिए वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में, इसके बाद ब्लैक पेन से लिखेंगे, नहीं ब्लैक से नहीं, सिर्फ नीला से लिखेंगे। तो वर्तमान में नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, आध्यात्मिक स्रोत। ठीक है, आध्यात्मिक स्रोत। इसके बाद आवश्यक हो गया है, आवश्यक हो गया है, आवश्यक हो गया है, हो गया है। आपको इतना लिखना रहेगा, ठीक है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन हमारा। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन हो गया था ना, इसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब गद्यांश की रेखांकित अंश क्या है, देखिए ये कह रहा है रेखांकित अंश हमारा यही है ना, ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप से अपने बीच में चलते फिरते हंसते रोते देखा, और जिसने अमर तत्व की याद में दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल दी और मित्र प्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। ठीक है,
अगर कुछ नहीं याद है तो आप इसी की लिख दीजिए, बिल्कुल आपको इसी को लिख दीजिए, ठीक है, एकदम इसी को सेम सेम उतार दीजिए, तब भी आपको एग्जामिनर एक अच्छा नंबर दे देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो दो दिया है, अथवा का अगर आपको इसको याद है तो इसको लिखिए, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। तो देखिए मैं का लिखने जा रहा हूँ। अभिगत गत कुछहु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मिठ फल कौ रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुन निरंतर अमित तोष उपजावे, मानी बनी कौ आगम चोर, सो जैनो जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरंबल कित धावे, सब विध अगम विचार ही तत्व सूर सगुन पद गावे। तो मैं इसी को अब हल करने जा रहा हूँ। देखिए मुझे तो इसी को हल करना है किसी प्रकार से, मुझे तो नहीं आ रहा है, फिर भी मैं 95% का प्रयास कर रहा हूँ, एकदम 95% का प्रयास कर रहा हूँ। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तो इसको देखिए बनाते हैं, चलते हैं, बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा से खिसका देते हैं। खिसकाने के बाद आपको लिखना रहेगा यहाँ पर प्रश्न उत्तर नंबर 22। इतना लिखने के बाद आपको, ठीक है, क्या करना है, फिर वही संकेत करना है, लिखना है का संकेत, ठीक है। संकेत में क्या करना है, अभिगत गत कुछहु कहत न आवे, अभिगत गति, फिर डैश 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 कर कर पद गावे। इतना कर लेने के बाद फिर कह रहा है कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पद्यांश का जो आपको संदर्भ लिखना रहेगा, तो यहाँ पर लिखना रहेगा संदर्भ हेडिंग रखते हैं, संदर्भ, ठीक है, संदर्भ लिखना है। फिर आपको क्या करना है, इस संदर्भ में आपको लिखना वही सेम टू सेम हमारी, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब देखिए जो सूरदास है, अभिगत गत कुछहु कहत न आवे, ये सूरदास ने लिखा है, ठीक है, अभिगत गत कुछहु कहत न आवे, इसी को सूरदास लिखा है। तो सूरदास, जैसे मान लो आपको पाठ नहीं याद है, तो सूरदास का कोई पाठ आपको याद है तो भी लिख दीजिए, चलेगा। लेकिन मुझे मान लो कोई पाठ नहीं याद है, फिर भी मैं क्या लिखूँगा, इसको यहाँ डैश कर दे रहे हैं, ठीक है, बाद में लिख लेंगे, हो सकता है बाद में आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे के नाम से, के नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये हो गया, एकदम सरल सिंपल से भाषा है। मान लीजिए अगर नहीं याद है तो आप लिख दीजिए पद, बिल्कुल सा, ठीक है, कोई भी लिख दीजिएगा, नहीं याद तब भी, लेकिन आपको हाईलाइट करके लिखना है ब्लैक पेन से, यहाँ पर हाईलाइट कर दीजिए, यहाँ पर, तो आपको एग्जामिनर देखेगा, अरे वाह लिखा तो है, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा है, इसको दो नंबर तो मिल जाएगा इस पर भी आपको। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए कह रहा दूसरा क्वेश्चन, अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, अगम अगोचर। तो आपको यहाँ
2 डाल दीजिए। ठीक है। अब कह रहा अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, तो लिखना है आपको अगम अगोचर, अगम अगोचर ठीक है। अगम अगोचर से तात्पर्य है कि जो दिखत मतलब दिखती नहीं है, यानी दिखती नहीं है, वह इंद्रियां है। ठीक है, आपको इतना लिख देना है। अब फिर कह रहा है इसका अर्थ आप समझ लीजिएगा ना। देखिए, अभिगत गत कुछहु कहत ना आवे, जो गूंगो मीठ फल खावे, रस को अंतर्गत आवे। मतलब गूंगा, जाहिर सी बात है, आपको अगर गूंगा को कोई मीठा फल खिलाइए आपको, वो बहुत आनंदित करेगा, अंदर आनंद होगा और बहुत ही उसका रस को अपने अंदर ही अंदर मन भावे, उसको मन को भावेगा। लेकिन उस मीठे फल को आपको उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि वो गूंगा है ना, इसीलिए वो नहीं बता सकता है कि ये कितना अच्छा है, उसका वर्णन नहीं कर सकता उस मीठे फल की। लेकिन अंदर ही अंदर अपने मन में कितना आनंदित होता होगा कि मुझे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना स्वादिष्ट है, लेकिन अंदर ही अंदर करेगा, वह वर्णन नहीं करेगा क्योंकि वो गूंगा है, इसीलिए वर्णन नहीं करेगा। तो देखिए, अब इसके बाद कह रहा है कि पद्यांश को रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार आ गया पद्यांश की रेखा। अभिगत गत कुछहु कहत ना आवे, मतलब अभिगत गत कुछहु कहत ना आवे, मतलब गूंगा बोल रहा है, कभी कह रहा है कि अभिगत गत कुछहु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठ फल खावे और रस को अंतर्गत ही भावे। यानी कि गूंगा जो है मीठे फल को खाता तो है, लेकिन उसका आनंदित अंदर ही अंदर लेता है, और उसका जो रस है उसको अंदर ही, रस का मतलब ये मत समझिएगा किसी फल का रस नहीं, वो जो रस है जो उसके अंदर, जैसे रस किसी चीज़ का, आप किसी बात को लेकर उसमें अगर हंस पड़ते हैं तो वो रस उभरता है। आप किसी मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी एक रस उत्पन्न हो जाता है, यानी कि शोक में बैठ जाता है, वो शोक में बैठ जाता है, रोने लगता है, उसको ही हम शोक कहते हैं। ठीक है, तो वो रस होता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जा रही है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। अब देखिए, संस्कृत का आ गया। संस्कृत जो पाठ भारतीय संस्कृत मूलम, तो आप लोग इसका अर्थ लीजिएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखना रहेगा, संदर्भ सहित वाक्य अनुवाद कीजिए। विश्व श्रेष्ठाचार एक ही इतम संस्कृते भारतीय मूल्य, विभिन्न मतवालंबिन विधो, ये सब आप लोगों को लिख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आ गया, आपको एकदम सरल तरीके से मैं बताया हूँ इसको। मैं इसको बताया हूँ, जीवन परिचय लिखना है आपको किस प्रकार से, ट्रिक के माध्यम में। छात्रावास की जीवन शैली पर एक निबंध भी बताया हूँ, आप लोग उसको जाकर लिख लीजिए। ठीक है, खेल कूद के खेल दिखाते प्रश्नाचार, इसको लिख लेना है। ठीक है, मैं अगले इसको पार्ट में बताऊँगा। ठीक है, अब यहीं तक वीडियो लंबी हो जा रही है, तो मैं अब यहीं तक बताने वाला हूँ। तो एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अब यहीं तक बताने वाला हूँ, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में आएगा दूसरी वीडियो इसका, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इसको देखकर बोरिंग हो, नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग देखकर बोरिंग हो जाएं। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट में जो आपको मिलेगा, इसका सेकंड पार्ट आपको जो मिलने वाला है, एकदम बेहतरीन ढंग से, एकदम अच्छी तरह से मैं समझा दूँगा उसको। ठीक है, और मैं बताऊँगा किस प्रकार से टॉपर पास करते हैं, उस वीडियो में बताऊँगा।